हिंद। आप लोगों का स्वागत है हमारे स्टडी पॉइंट चैनल पे। आज हम लोग फिजिक्स के तीसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल बोल रहा है मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 30,000 ओम होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। परिपथ की सुरक्षा के लिए विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बोल रहा है रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग यांत्रिक ऊर्जा में खर्च होता है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है। विभवांतर दोस्तों हम लोग का विभवांतर इलेक्ट्रॉन में गति प्रदान करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। दोस्तों ओम का नियम एक बंद परिपथ में कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि अचर ताप पर लागू होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है। 1 वाट 3600 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वह हो जाता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे ऋणावेशित बोलते हैं और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे धनावेशित बोलते हैं। तो इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले को क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले को ऋणावेशित बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्या प्रोटॉन आवेश प्रक्रम में भाग लेते हैं। दोस्तों आवेश प्रक्रम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, वो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसमें प्रोटॉन भाग नहीं लेते हैं, इसीलिए हम लोग का नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बोल रहा है हम लोग का विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। दोस्तों विजातीय आवेशों के बीच यानी कि दो अलग अलग आवेश, एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश, ये दोनों एक दूसरे को दोस्तों आकर्षण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, यानी कि दो प्लस प्लस या माइनस माइनस, इन दोनों के बीच दोस्तों प्रतिकर्षण बल लगता है। मान लीजिए एग्जाम्पल हम लोग का दो एकदम तेज स्टूडेंट हैं, दोनों स्टूडेंट एक दूसरे को कंपटीशन देते हैं, यानी कि वो दोनों एक दूसरे का मतलब विरोध करते हैं मान लीजिए, इसीलिए वो दोनों वहाँ पे हो जाएगा प्रतिकर्षण बल। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है ऊन द्वारा एबोनाइट के रड छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है। ऊन के द्वारा जब एबोनाइट के छड़ को रगड़ते हैं तो उस पे ऋण आवेश आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है। दोस्तों दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाला बल कूलॉम का नियम इस पे लगता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल कूलॉम के नियम से के को क्या कहा जाता है। कूलॉम के नियम से के को समानुपातिकता स्थिरांक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश होता है। जब रेशम को हम लोग कांच की छड़ पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में धन आवेश होता है। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध। दोस्तों ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए।
अगला सवाल, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? दोस्तों हाइड्रो का मतलब जल होता है, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला सवाल, धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बोल रहा है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह होता है? चिन्ह नहीं होता है दोस्तों बोल रहा है। तो एमीटर में भी प्लस माइनस होता है, वोल्ट मीटर में भी प्लस माइनस होता है, और विद्युत सेल में भी प्लस माइनस होता है। कुंडली में हम लोग का प्लस माइनस नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध। दोस्तों लंबाई बढ़ाने से हम लोग का तार का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समानांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। दोस्तों दो प्रतिरोध के लिए समतुल्य प्रतिरोध बराबर होता है R1 इंटू R2 बट्टा का R1 प्लस R2। चलिए इसको समझने के लिए हम लोग दो एग्जाम्पल लेते हैं। R1 को मान लेते हैं हम लोग 2 ओम और R2 को मान लेते हैं 3 ओम। आइए R1 के जगह पर 2, R2 के जगह पर 3, R1 के जगह पर 2, R2 के जगह पर 3, तो हम लोग का आ जाएगा 6/5, जबकि ये आएगा लगभग 1.2। देखिए दोस्तों पहला R1 था हम लोग का 2 जो कि 1.2 से बड़ा था, R2 था हम लोग का 3 1.2 से बड़ा था, यानी कि जो हम लोग का समतुल्य प्रतिरोध आया 1.2 दोनों प्रतिरोधों से कम है, यानी कि R1 से भी कम है और R2 से भी कम है, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल बोल रहा है यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है, प्रत्येक प्रतिरोध का मान होगा। चलिए श्रेणी क्रम में जब हम लोग प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में सीधे जोड़ देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 डॉट, इसी तरह चला जाता है दोस्तों। तो इसमें 4 प्रतिरोध है जबकि समान प्रतिरोध है, यानी कि 4R इज इक्वल टू 20, तो 4 से 25, यानी कि R का मान हम लोग का 5 आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो क्या होगा? ये ताप बढ़ाने से प्रतिरोध का भी मान बढ़ता है, तो चांदी है तो चांदी के भी तार बढ़ाएंगे तो उसका भी प्रतिरोध बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध। दोस्तों अर्धचालक के ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए अपरिवर्तनीय रहता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल बोल रहा है समानांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है समतुल्य प्रतिरोध होता है। समतुल्य प्रतिरोध 1/R इक्विवेलेंट R समतुल्य इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ऐसा ही चला जाएगा 1/R10 की जगह। दोस्तों सबका मान 10 है तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 डॉट 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 1/10, तो हम लोग का 10 बार है तो 10 गुणे 1/10 यानी कि एक बचेगा, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हम लोग का, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। अगला सवाल बोल रहा है हम लोग का विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? दोस्तों विद्युत हीटर में भी विद्युत तापीय का उपयोग होता है, विद्युत आयरन में भी, विद्युत बल्ब में भी। हम लोग का दोस्तों विद्युत
जो फैन आता है यानी कि विद्युत पंखा, उसमें हम लोगों का तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है विद्युत धारा की चाल एवं प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। दोस्तों, विद्युत धारा की चाल का स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और प्रकाश की चाल का भी मान होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि दोनों का चाल समान है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर से दोस्तों हम लोग मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। बंद तथा सतत पथ को हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यदि बल्ब के 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी। दोस्तों, बल्ब की शक्ति यानी P बराबर VI होता है। चलिए, वोल्ट का मान 220 और I का मान यानी कि धारा का मान 0.5, यानी कि हम लोग को हो जाएगा 220 गुणे 0.5 का 1/2, 2 से दोस्तों 110 बार में, यानी कि 110 हम लोग का आंसर। हम लोग का 110 ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन सही। अगला सवाल बोल रहा है एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम के प्रवाह को क्या कहते हैं। यानी कि एकांक समय में यानी कि एक समय में विद्युत आवेश के परिणाम के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल बोल रहा है हम लोग का विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। विद्युत प्रवाह की दिशा हम लोग को धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल बोल रहा है जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं। जो विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है यानी कि उससे प्रवाह होने में प्रॉब्लम होता है, यानी कि इसका मतलब कोई उसको रोकता है, इसीलिए हम लोग उसको विद्युत रोधी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं, उसको हम लोग विद्युत चालक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल बोल रहा है सेल बाहरी परिपथ से जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे कहते हैं, उसको हम लोग दोस्तों धन ध्रुव बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, यानी कि चालक की लंबाई हम लोग बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी निर्भर पड़ता है और चालक की प्रकृति पर भी हो सकता है। चालक हम लोग का कॉपर का हो, एल्यूमिनियम का हो, सिल्वर का हो, इसीलिए हम लोग का दोस्तों इन सभी पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला सवाल बोल रहा है हम लोग का चालक के इलेक्ट्रॉन तभी गमन करता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल बोल रहे हैं 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है। 1 माइक्रो बराबर हम लोग का होता है 10⁻⁻⁶। अब यहाँ पे दिया 1 माइक्रो एम्पियर, तो ये भी हो जाएगा 10⁻⁻⁶ एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला सवाल बोल रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। दोस्तों, बिजली के फ्यूज का तार
तांबे और टीन दोनों के मिश्रण से बना होता है? ऑप्शन नंबर, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का बना होता है? शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हम लोगों का कार्बन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल बोल रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। दोस्तों प्रतिरोध आर ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो दोस्तों हम लोग का आर निकालना, आर इज इक्वल टू V बट्टे का आई। तो दोस्तों हम लोग का इसमें ऑप्शन दिया है बी ऑप्शन, आर इज इक्वल टू V बट्टा आई। अगला सवाल बोल रहा है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? यानी कि निगेटिव इलेक्ट्रॉन किस धातु का बना होता है? दोस्तों निगेटिव इलेक्ट्रोड जिंक का बना होता है, जिंक यानी कि जस्ता। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बोल रहे हैं 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान दोस्तों 0.24 कैलोरी होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बोल रहा है धारा में आवेश रहते हैं, धारा में आवेश गति की अवस्था में रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल बोल रहा है ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बोल रहा है 1 किलो वाट आवर का व्यवहारिक मात्रक है, यानी कि 1 किलो वाट घंटा का हम लोग इसको यूनिट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है? दोस्तों चूंकि हम लोग जानते हैं ओम का नियम होता है V इज इक्वल टू आई आर। दोस्तों इसमें सी ऑप्शन दिया सही। अगला सवाल बोल रहा है 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। दोस्तों अगला सवाल बोल रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जनित्र यानी कि डायनेमो। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है किलोवाट घंटा मात्रक है। दोस्तों किलोवाट घंटा ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल बोल रहे हैं हम लोग का विद्युत हीटर में कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत हीटर में विद्युत हीटर की कुंडली में हम लोग नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल बोल रहा है 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट दोस्तों हम लोग का जूल बट्टा कूलम को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बोल रहा है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बोल रहा है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। दोस्तों प्रतिरोध हम लोग का R बराबर होता है V बट्टे का I। हम लोग का वोल्ट का मान दिया है 220 और हम लोग का धारा का मान दिया है 2 एम्पियर यानी कि 2 से 110 बार। हम लोग का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन सही। अगला सवाल बोल रहा है बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? बैटरी से हम लोग को दिष्ट धारा प्राप्त होती है यानी कि डीसी। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? दोस्तों एमीटर को हम लोग विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर
समतुल्य प्रतिरोध होगा। श्रेणी क्रम में यानी कि हम लोग दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 10 + 20 बराबर 30, यानी कि 30 ओम। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल बोल रहा है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। दोस्तों विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। दोस्तों गतिशील कण इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। दोस्तों ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल बोल रहा है विद्युत शक्ति का मात्रक है। दोस्तों विद्युत शक्ति का मात्रक हम लोग को वाट होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल बोला टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। दोस्तों टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3422 डिग्री सी, जो कि लगभग 3500 डिग्री सी के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल बोल रहा है विभव का मात्रक होता है। दोस्तों विभव का मात्रक वोल्ट होता है। अगला सवाल विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला सवाल बोल रहा है हम लोग का 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य। दोस्तों समतुल्य प्रतिरोध यानी कि इन सभी को जोड़ देते हैं 1 + 2 + 3 बराबर आएगा 6। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला सवाल बोल रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। दोस्तों विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल बोल रहा है हम लोग का वोल्ट बट्टा एम्पियर प्रदर्शित करता है। दोस्तों हम लोग ओम के नियम से जानते हैं आर बराबर वी बट्टे का आई। हम लोग वी को वोल्ट बोलते हैं और आई को धारा यानी कि एम्पियर बोलते हैं, जो कि हम लोग का नियम हम लोग का आर को प्रतिरोध बोलते हैं। इस प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, तो इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है। दोस्तों अर्धचालक सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब होते हैं। और ऑप्शन नंबर सी दिया है पारा जो कि एक धातु है जो कि लिक्विड अवस्था में रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले दिन मिलेंगे हम अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।